नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। आज एक गूढ़ विषय पे हम वार्तालाप करेंगे। गूढ़ विषय ऐसा है, जो भी पक्षकार हैं, विपक्षकार हैं, जो उससे पीड़ित हैं, शोषित हैं, फैमिली कोर्ट में, परिवार न्यायालय में जिनके मुकदमे चल रहे हों, उस परिवार न्यायालय में चलते हुए मुकदमे में ऐसी प्रोसीडिंग का सामना उनको करना पड़ रहा हो कि जहां पत्नी पक्ष की परिवादनी के रूप में उसका खर्चा बन गया। खर्चा किसी भी कारणों के से आहत होकर के, परिस्थितियों से आहत होकर के, समस्याओं से ग्रसित होकर के वर पक्ष में पति पक्ष उसे वहन करने में अक्षम हो, दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा हो। उसी प्रक्रिया को बढ़ते हुए आगे लास्ट मोमेंट पे सेक्शन 128 सीआरपीसी में, जो पुराना है, उसमें रिकवरी वारंट जनरेट हो गया हो। तो रिकवरी वारंट के विषय में जो आज हम चर्चा करेंगे, ये उन समस्त विपक्षी लोगों के लिए, विपक्षकारों के लिए, प्रतिपक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उनके परिजनों के लिए, परिवारीजनों के लिए। तो सब लोग उसे बहुत गौर से सुनेंगे। आज इसी प्रक्रिया में हमारे जो साथ उपस्थित हैं सीनियर लॉयर आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी, जो लोक अभियोजक विद्युत विभाग हैं। उन्हीं के साथ हमारे नवीन चंद बिरला जी हैं, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मीडिएशन का कार्य करते हैं, और विजय हैं। और हमारे मध्य में जो साइबर थाना है, वहाँ पर इंस्पेक्टर श्री हरवीर सिंह जी हैं, योगेश शर्मा हैं, और जो वीडियो को पूरा बनाते हैं, क्रियान्वित करते हैं, उसे मूर्त रूप देने का कार्य करते हैं, दीपक जी हैं। तो आज मैं रिकवरी वारंट के विषय में आपको संक्षिप्त में बताऊं तो जो रिकवरी वारंट जनरेट होता है, वो सीधा थाने जाता है, और थाने से जो अपेक्षा की जाती है माननीय न्यायालय द्वारा, वो अपेक्षा केवल और केवल फर्स्ट टाइम एनवीडब्ल्यू, नॉन वेलेबल वारंट, यदि वो स्वतः ही आता है या पकड़ के आता है तो केवल नॉन वेलेबल वारंट। सेकंड स्थिति जब नोटिस जाता है उसे, तो रिकवरी ऑब्लिक वारंट, आरडब्ल्यू जनरेट होता है। आरडब्ल्यू पे थोड़ा सा अध्ययन की बात है, बस समझ की बात है। तो जो मेरे विद्वान अधिवक्ता हैं, सब लोग समझते होंगे, जो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं, मैं उनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और उनके साथ साथ उन तमाम विपक्षी गणों को भी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि कोई रिकवरी वारंट जारी हो जाता है, रिकवरी वारंट के सापेक्ष कोई भी थाना हाजा से कोई भी सब इंस्पेक्टर हों, पुलिस वाले हों, यदि वो आपके पास पहुंचते हैं, जाते हैं वहां, तो उसमें केवल और केवल जो अपेक्षा माननीय न्यायालय द्वारा की गई है, वो की गई है रिकवरी वास्ते वारंट जनरेट किया गया है। तो संबंधित व्यक्ति को ही केवल उसके जो एक्यूज्ड पर्सन है माना गया है, जो विपक्षी माना गया है, जिसके खिलाफ रिकवरी जनरेट हुई है, केवल वो ही उसका जवाबदेह है। कभी कभी क्या है, अनावश्यक रूप से ज्ञानाभाव होने के कारण संबंधित जो भी पुलिसकर्मी है, वो सब इंस्पेक्टर है या अन्य कोई भी बताने वाले कुछ ऐसे लोग हैं कि वो रिकवरी वारंट को ही ये महसूस करते हैं कि यदि रिकवरी वो नहीं पकड़ा गया या नहीं आता है, तो हम उसके द्वारा उस पर जो उसका जो सामान है, उसके नाम पर, जो उसके पिता के नाम पर जो संपत्ति है, उसके जो हिस्से की संपत्ति है, या उसका अन्य कोई उपकरण है, या घर है, या मकान है, या दुकान है, उसको कोई हम उसको सेल आउट कर दें, उसको परचेज कर दें, उसको हम लोग कुर्की कर दें उसकी, और उसके बाद में उस कुर्की की रकम को हम अदालत में जाकर दाखिल कर दें, ये इम्पॉसिबिलिटी है। तो मेरा बताने का भाव केवल इतना है, यदि कोई भी परिजन इससे आहत हो, तो रिकवरी वारंट में साफ और सुस्पष्ट शब्दों में ये उल्लिखित कर दे, बता दे उनको कि आपके पास जो निहित वारंट जनरेट हुआ है, ये रिकवरी वास्ते है, और रिकवरी करने का जो राइट है, अधिकार है, वो संबंधित उसी व्यक्ति से है जिस पर वो भार अधिरोपित है, अन्य परिजनों पे, परिवारीजनों पे नहीं है। और उसके साथ साथ कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को जो उसके हिस्से में आने वाली है, उसको डिमोर्गेलाइज करने के लिए, उसकी कुर्की करने के लिए कोई आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है। और मैं और आपको एक और बता दूं बात, कि कोई भी भारतीय दंड संहिता हो या बीएनएसएस हो, हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें कोई प्रोविजन कहीं ऐसा नहीं दिया है कि रिकवरी के सापेक्ष कुर्की की जा सकती हो, या अनावश्यक रूप में घर में घुसकर अन्यत्र उत्पाद किया जा सकता हो, या बदतमीजी की जा सकती हो, या घर वालों को, परिजनों को कोई परेशान किया जाएगा।
तो ऐसा कोई प्रोविजन किसी भी सीआरपीसी में या बीएनएसएस में नहीं है। तो मेरा मानना, मेरा कहना और मेरा बताना केवल इतना ही है कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के मामले से जो फेस कर रहे हैं, उनको समस्या से, उस दुविधा से जूझ रहे हैं, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी स्थिति बनी, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रिकवरी वारंट जनरेट है कि आप अदालत की तौहीन करो या वहां मत जाइए। आप जाइए, वहां लड़िए आप, और आप उसकी कहीं उच्च कोर्ट में, अपर कोर्ट में, अपेक्स कोर्ट में आप वहां जाकर के उसकी अपील कीजिए। उससे आहत हो, उससे परेशानी से निदान पा सकते हो। लेकिन इतने बीच में जहां आप दूसरी अपेक्स कोर्ट में आपकी कार्रवाई चल रही हो, तो तब तक आपके परिजनों को, परिवारीजनों को कोई भी किसी प्रकार का संकट ऐसा उत्पन्न नहीं होगा कि जो उस संपत्ति को उससे दूर कर दे, उसकी कुर्की करा दे। इन्हीं कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई। नमस्कार।